गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर का हमारा 23rd वीडियो है, जो भी हमने 22 पार्ट्स में कवर अप किया है। मैं उनका लिंक आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती हो आप उस टॉपिक को देख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये मेरी पूरी कोशिश रही है वीडियोस में अच्छे से कवर करने की। अब ये इतने सारे वीडियोस इस चैप्टर के इसलिए बने हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको बाद में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये मेरी पूरी कोशिश है इस वीडियोस को बनाने में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लास्ट क्लास से रिलेटेड ही है। हमारा टॉपिक है फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें क्या था कि जो भी हमने शेयर्स फोरफिट किए थे वो सभी के सभी हमने रीइशू कर दिए थे। लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन ऐसा है कि जितने भी शेयर्स आपने फोरफिट किए हैं उसका कुछ पार्ट ही हम रीइशू कर रहे हैं, मतलब सारे शेयर्स को हम रीइशू नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कैपिटल रिजर्व में। तो इसको हमें कैसे करना होता है चलिए हम देख लेते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 57 है और पेज नंबर है हमारा 7.122। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम उसको करेंगे। क्वेश्चन हमें कहता है रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फॉर फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जनरल एंट्री पास करनी है फोरफीचर की और री इशू की। आपको कुछ केस दिए हुए हैं। हमारा जो फर्स्ट केस है वो कहता है X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each, 7 rupees called up, on which the shareholders had paid application and allotment money of ₹5 per share। मतलब क्या है इसका कि एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। क्यों फोरफिट किया है? क्योंकि कोई नॉन पेमेंट की गई है। अब इसने बताया है कि जो कॉल्ड अप मनी है वो 7 रुपीज की है, प्लस जो हमें पैसे रिसीव हुए हैं वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के दोनों के मिला के 5 रुपीज बनते हैं। अब आगे है Out of these 15 shares were reissued to Naresh as ₹7 per share paid up for ₹8 per share। मतलब कि इन जो भी हमने 20 शेयर्स को फोरफिट किया है इसमें से सिर्फ 15 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है। 8 रुपए टोटल है, लेकिन 7 रुपीज पेड अप हमको शो करना है। तो अब इसको किया कैसे जाएगा? तो पहले एक बार हम समरी लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर है 57 और पेज नंबर है हमारा 7.122। अब देखिए हम पहले क्या करते हैं समरी, तो फटाफट से कैसे लिखेंगे इसको। देखिए फोरफिटेड शेयर्स हमारे कितने हैं 20। इसके बाद हमें बताया गया कॉल्ड अप। कॉल्ड अप हमारा है ₹7, रिसीव्ड हुए हैं ₹5 और रीइशू हमने किए हैं 15 शेयर्स at the rate ₹7 per share paid up for ₹8 per share। अब ये जो मैंने पूरी लाइन लिख दी है इसके लिखने के पीछे एक रीजन है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं जनरल एंट्री का परफॉर्मा बना लेती हूँ, उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमारा बन गया। अब सबसे पहले हमारी कौन सी एंट्री होगी फोरफीचर की। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डेबिट होगा। 2 आता है हमारा शेयर फोरफीचर, जो भी पैसे नहीं दिए होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और हम इसके अलावा जो भी हमें पैसे नहीं मिले हैं यानी कि कॉल्स इन एरियर वाला फिगर वो लिखना है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि हमने कॉल मनी नहीं दिया है। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है तो आप फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। आप चाहे तो शेयर कॉल अकाउंट ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका अमाउंट कैसे कैसे आएगा ये देख लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल में अब शेयर्स हमारा 20 है, 7 रुपीज कॉल्ड अप है, तो हम लिखेंगे 20 into ₹7। तो ये हमारा हो गया 140। अब इसके बाद हमारा कौन सा आता है शेयर फोरफीचर। अब शेयर फोरफीचर में कौन से पैसे आते हैं जो हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है। यहाँ पर कितने रुपीज रिसीव हुए हैं ₹5 पर शेयर हमें रिसीव हो गए हैं। तो हम लिखेंगे 20 शेयर्स इंटू ₹5। तो लिख लेते हैं इसको 20 इंटू ₹5। तो ये हमारा 100 रुपीज हो गया। अब कॉल्स इन एरियर में जो पैसे उसने नहीं दिए हैं, अब देखिए 7 रुपए कॉल्ड अप थे, 5 ही पेड अप है। इट मीन्स 2 रुपए ही होंगे जिसकी हमने पेमेंट नहीं की है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
20 इंटू ₹2, तो ये हमारा 40 रुपीज हो गया। अब हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे being 20 shares were forfeited due to non-payment of call money। कॉल मनी के पैसे नहीं दिए थे, इसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? रीइश्यू की एंट्री है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमने सिर्फ 15 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है, सभी शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारा आता है शेयर कैपिटल। अब एक बार हम इसका फिगर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक अकाउंट में आता है जितने पैसे हमें रिसीव हुए, हमें बोला गया 15 शेयर्स @ ₹7 पर शेयर पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर, यानी कि आपको 8 रुपए मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में हर एक शेयर के बदले, तो वो बैंक में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 इंटू ₹8 और शेयर कैपिटल में कितना यहाँ पर बोला है 7 रुपीज पर शेयर पेड अप, तो हमें शेयर कैपिटल में लिखना पड़ेगा 7 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 इंटू ₹7। जब यहाँ पर 8 रुपीज आ रहा है और हमारा डिफरेंस ये ऑब्वियसली बात है, ये हमारा किस में चले जाने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमारा आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना 15 शेयर पे 1 रुपए। तो इसको कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 15 रुपीज और ये हमारा हुआ 105 और ये हो गया हमारा 120। तो ये हमारी हो गई बैंक की एंट्री का नरेशन। इसका लिख लेते हैं बीइंग 15 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब रीइश्यू के बाद हमारी एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर देखिए, जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो हमने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया था, लेकिन जब रीइश्यू की बारी आई तो हमने 15 शेयर को ही रीइश्यू किया है। तो जब हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो इसमें हमको प्रोपोर्शनल बेसिस पे ही ट्रांसफर करना होगा जितने ही हमने रीइश्यू किए हैं। तो इस एंट्री को कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम एंट्री को लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट देखिए कैसे लिखेंगे। ये जो 100 रुपीज आया था शेयर फॉरफीचर का, ये 20 शेयर्स का था, तो इसको लिखेंगे 100 रुपीज लगा दीजिए अपॉन में 20, ये 20 शेयर्स का था। लेकिन हमने रीइश्यू किए हैं सिर्फ 15 शेयर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 15। और क्योंकि डेबिट बैलेंस सेकेंड एंट्री में हमारा कुछ भी नहीं है तो हम माइनस कर देंगे 0। तो ये कैलकुलेशन है हमारी कि ये फिगर कैसे आया है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 20 × 25, तो 15 × 5 = 75 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75 रुपीज। ये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना होता है एग्जाम में, आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, मतलब इसके सेकंड पार्ट को करके देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको बोला है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू आर। एक वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने अपने 90 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। क्यों फॉरफिट किया है? नॉन पेमेंट की वजह से ही किया गया होगा। कॉल्ड अप हमें 8 रुपीज किया गया है, लेकिन ये शेयर्स हैं ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और 2 रुपए का हमारा प्रीमियम का अमाउंट है और आर को इशू किए गए हैं। आगे हमें बोला है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। आप ये क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि इसने पेमेंट नहीं की है हमको अलॉटमेंट मनी की
अलॉटमेंट के 5 रुपए थे जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड था, यानी कि फेस वैल्यू हमारी हो गई 3 रुपीज और हमारा प्रीमियम हो गया 2 रुपीज का। आगे है, आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर। इनमें से 80 शेयर्स को ही हमने रीइश्यू किया है, जो कि हमारे 8 रुपीज कॉल्ड अप में है, लेकिन 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स को इशू किया। तो एक बार हम इसकी समरी लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की एंट्री पास करेंगे। तो हम लिखेंगे, ये सेकेंड पार्ट है हमारा, फॉरफिटेड शेयर्स 90, कॉल्ड अप हमें ₹8 बोला गया है, प्रीमियम बताया गया है हमको ₹2, नॉन पेमेंट बोला है अलॉटमेंट का जो कि ₹5 था, जिसमें 3 रुपए हमारा फेस वैल्यू और 2 रुपए हमारा प्रीमियम हो गया। इसके अलावा हमें रीशू के बारे में बोला है, तो रीशू का लिखेंगे, रीशू 80 शेयर्स फॉर ₹8 कॉल्ड अप फॉर 10 ईच, मतलब ₹10 के हिसाब से इन्हें दे दिया है। तो एक बार इसकी एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा हमारा बनकर रेडी है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फोरफीचर की एंट्री होगी, तो कर लेते हैं उसको। हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है और उसकी पेमेंट भी नहीं हुई है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया होता तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा। क्योंकि वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो उसका रिवर्स इफेक्ट हमें दिखाना जरूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसको भी हम डेबिट करेंगे। और 2 में हमारा क्या आता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और इसने क्योंकि नॉन पेमेंट की है हमारी अलॉटमेंट की, तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर आप कॉल से लेकर भी लिख सकते हैं। अब इनका फिगर को कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे 90 शेयर्स थे, 8 रुपीज कॉल्ड अप था, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू ₹8। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 2 रुपए का था, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 इंटू ₹2। फॉरफीचर कितना होगा, देखिए कॉल्ड अप हमारा 8 रुपीज था, लेकिन नॉन पेमेंट 5 रुपीज की हुई है, जिसमें से 3 रुपए हमारा फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम। और प्रीमियम को तो हम साइड में रखेंगे, तो ये कितना हो गया 3 रुपीज। कॉल्ड अप 8 रुपीज में से इसमें 3 रुपीज की पेमेंट नहीं किया, इट मीन हमें 5 रुपए मिल गए होंगे, तो वो हमारा शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो हम लिखेंगे 90 इंटू ₹5। और अलॉटमेंट कितने की थी, टोटल 5 रुपीज की, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो वो भी हमें साथ में शो करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू ₹5। अब हम इनके फिगर्स को लिख लेते हैं। ये हो गया 720, ये हो गया 180, ये हुआ 450 और 450। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अब इसकी हम नरेशन लिख लेते हैं, तो लिखेंगे बीइंग 90 शेयर्स वर forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए हमने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी अलग से दिखाना पड़ा, क्योंकि उसका नॉन पेमेंट हुआ था। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है रीशू की, तो रीशू की एंट्री हम पास करेंगे। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, 2 हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसका अमाउंट लिख लेते हैं। हमने कितने शेयर्स रीशू किया है, 80 के, और 10 रुपए के हिसाब से किए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80 इंटू ₹10। और यहाँ पर बोला है कॉल्ड अप ₹8, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 इंटू ₹8। और जो बैलेंस हो गया वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हो गया हमारा 80 इंटू ₹2, तो यहाँ पर आ जाएगा 800, ये हो गया 640 और ये हो गया 160।
अब इसका हम नरेशन लिख लेते हैं। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग 80 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब इसके बाद भी हमारी कौन सी एंट्री होती है, शेयर्स के फॉरफीचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली। तो उसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमने पार्टली शेयर्स को ही रीइश्यू किया है, यानी कि सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू हमने नहीं किया है, हमने कुछ ही पोर्शन को किया है। तो हमें उसी के हिसाब से कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एंट्री होगी। तो हम लिख लेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए हमने ये जो 450 रुपीज लिखा है शेयर फॉरफीचर का, ये हमारे 90 शेयर्स का है। तो लिखेंगे 450 रुपीज का साइन 90 शेयर्स का है, लेकिन हमने जो रीइश्यू किए हैं वो सिर्फ 80 शेयर्स ही किए हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, और क्योंकि डेबिट में हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है शेयर फॉरफीचर का, तो माइनस लिखेंगे हम 0। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये हो गया 9 1 9, 9 5 45 और 8 5 40। तो ये हो गया 400 रुपीज। तो 400 हमारा चला गया किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अब हम पोर्शन ऑफ शेयर्स को, यानी कि कुछ ही शेयर्स को रीइश्यू करते हैं फॉरफिट किए हो को, तो उसको कैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।